जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। साधकों, आज मैं आपको छिन्नमस्ता साधना बता रहा हूँ, जो कि महाविद्याओं में तीसरे स्थान पे आती है। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी उत्पन्न होती हैं। इसके उल्टे विपरीत, जब निगम अधिक और आगम कम होता है, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्या में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। स्नान के बाद उन्हें भूख लगी और उस भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वन की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनके कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरी ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी अपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। वे 2 धाराएं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनका वस्त्र हैं। उनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण तम और रक्त रज गुण की देवी इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इन कथाओं में सिद्ध की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगी का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्न महाशक्ति आरूढ़ है। उसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का ब्रज वैरोचनी नाम शक्तो बौद्ध तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरी रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्वपन है और कामरति चिदानंद की स्थूलवर्ती है। बृहदानंद की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की है गिरीवा विद्या तथा गणपतियों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यप व रोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें ब्रज वैरोचन्य कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान पर मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और ब्रज नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें ब्रज वैरोचन्य का कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में भी कहा गया है कि
इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। अर्थात छिन्नमस्ता साधना को संपन्न करने से पहले कुछ जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। यह साधना रात्रि को संपन्न की जाती है। कोई भी इस साधना को संपन्न कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा। मंत्र जाप रात्रि को ही किया जाए। विशेषकर मंत्र में रात्रि से ऊपर व्यतीत हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि साधना रात्रि को 10 बजे आप प्रारंभ करें और लगभग 2-3 बजे तक आप इसे समाप्त करें। इस साधना को पूरा करने के लिए 1.25 लाख मंत्र जप संपन्न करने आवश्यक हैं और यह साधना 11-21 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। साधना काल में साधक अन्य कोई काम ना करे, जैसे व्यापार है, व्यर्थ की बातचीत ना करे, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे, एक समय फलाहार करे, अन्न ले ना तो वर्जित है। आप खीर खा सकते हैं या एक टाइम खाना खा सकते हैं, बस दूसरे टाइम आप ना खाएं खाना या कम खाएं। साधना काल में साधक दृढ़ चित्त और सुस्थिर बना रहे। यदि उसे विशेष प्रकार के दृश्य दिखाई भी दें तब भी वो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि ये साधना गुरु के निर्देशन में की जाए तो बहुत ज़्यादा उचित है। इससे ज़्यादा कुछ उचित हो ही नहीं सकता। रात्रि को लगभग 10 बजे स्नान कर काली धोती पहन ले। फिर साधना कक्ष में जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके काले ऊनी आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर काला वस्त्र बिछाए, उसके सामने छिन्नमस्ता यंत्र और चित्र रखकर एक सामान्य सी पूजा करे। उस पर कुमकुम और पुष्प और चावल चढ़ाए। उसके सामने दीपक भी जलाए। फिर लोबान की धूप जला ले। इसके बाद मंत्र का जप प्रारंभ करें। और आपको क्या ध्यान रखना है, मंत्र जप की समाप्ति के बाद उसी स्थान पर सो जाएं और नित्य रोज कम से कम 5000 मंत्र जाप अवश्य ही करें। 5000 के हिसाब से जब ये 21 दिन के अंदर हो जाएगा, जब पूरे 1.25 लाख मंत्र जप हो जाएं, तब प्लास पुष्प या बिल्लव पुष्प से 10 अंश हवन करें। 10 अंश का मतलब ये है कि आपने जब 1.25 लाख मंत्र का जाप किया तो 12,500 मंत्रों से आप हवन में आहुति देंगे, या जितना भी आपको हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको हवन करना है, उसकी आहुति देनी है। या आप रोज़ भी हवन कर सकते हैं। जितनी आप माला रोज़ करते हैं उसका 10% के हिसाब से आप हवन करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक साधना करके आप हवन कर सकते हैं। ऐसा करने से ये साधना सिद्ध हो जाती है। छिन्नमस्ता साधना को शास्त्रों में गोपनीय साधना कहा गया है। कहा जाता है कि गुरु चाहे तो अपने समस्त ज्ञान और असीम सिद्धियां शिष्य को दे दे, परंतु बिना भली प्रकार से परखे उसे छिन्नमस्ता साधना नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि यह साधना को सिखाने के बाद शिष्य स्वयं गुरुवत बन जाता है और जीवन में वह संसार के समस्त कार्यों को एक क्षण में संपन्न कर सकता है और समय को वह किसी भी ढंग में चाहे उसमें वो परिवर्तित कर सकता है। इतनी साधना में शक्ति है इनकी। इसके माध्यम से व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह जो भी बोलता है या जो भी कहता है वह सफल होता है। एकमात्र यही एक साधना है जिसमें सभी साधनाओं का समावेश है। इस एक साधना को संपन्न करने पर सभी साधनाएं स्वयं ही संपन्न हो जाती हैं और जीवन में किसी प्रकार का भी कोई भी अभाव नहीं होता। अतः आप इस साधना को करिए और अनुभव आप मुझे बताइए कि कैसे आप ये साधना कर रहे हैं। जय माँ बगलामुखी।